उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। ओम शांति। आज की मुरली लेते हैं। अभी का गीत सुना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। लुटता तो जा रहा है, अनगिनत श्वासें हमारी रोज खर्च हो रही हैं। बाबा कहता है कि बच्चे इन खजानों को जमा करो। जमा करो माना, बाबा कहता है कि बच्चे खजानों को मल्टीप्लाई करना है, दुआएं कमानी। समय तो जाएगा ही हाथ से। समय तो हम जितनी निश्चित अवधि लेकर आए हैं इतनी ही मिलेगी। लेकिन बाबा कहता है अभी कर्म ऐसे करो जो बाबा कहता है कीर्ति बन जाए, यादगार बन जाए। तो बाबा कहता है बच्चे समय भी सफल होगा तो आपके श्वास भी सफल हो जाएंगे। बाकी तो समय और श्वास बहता चला जा रहा, रोके नहीं रुकेगा। तो आज की मुरली में बाबा बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें शांति और सुख के टावर पे चलना है। बाबा समझाता है बच्चे तुम्हें शांति और सुख के टावर पे चलना है, इसीलिए स्वभाव व कैरेक्टर को सुधारते चलो, परिवर्तन करो। देखते हैं ना, परिवर्तन इतना सहज नहीं होता। 2 बार कर पाते हैं, 4 बार फिर फिसल जाते, फिर हिम्मत करते हैं, फिर कोशिश करते हैं। यही है सागर मंथन। बाबा कहता है इतना आसान नहीं है अमृत निकालना। बाबा कहता है ये विष तुमको दुखी करता है ना पहले तो कोशिश तो करते हैं विष को निकालने की, लेकिन विष फिर से बार बार आता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे संस्कार कड़े हैं, 63 जन्मों के बाबा कहता है संस्कार। तो छोड़ने में बाबा कहता है मेहनत तो लगती है ना। इसलिए बाबा कहता है अपने स्वभाव को सुधारते चलो। स्वभाव, कभी शब्द पे गौर करना। स्व माना मैं आत्मा, भाव माना मेरी भावना। हम दुनिया में कहते हैं ना मेरी नेचर ही ऐसी है, मुझे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। हम गलत वर्ड यूज करते हैं और वही अपने आप को दुआ देते हैं कि मेरी नेचर ही ऐसी है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। बाबा हमको समझाता है बच्चे आपका स्वभाव क्या है? शांति, सुख, ये आपका स्वभाव है। बाकी तो बाबा कहता है ये माया ने आपको दिया, आपका नहीं है। स्व माना आत्मा का भाव। क्या है आत्मा? बाबा कहता है ये तो सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, अनित्य है। बाबा कहता है सत्य है। तो बाबा समझाता है, आज का क्वेश्चन है दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे। देखते हैं ना छोटी छोटी बातों पे हमारा मूड ऑफ हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आपका मन रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? दुनिया वालों से पूछो तो उनके पास तो बहुत से फॉर्मूले हैं। कोई रिकमेंड करेगा फलाने चैनल पे फलाना सीरियल बड़ा अच्छा आ रहा है, वो देखा करो। कोई रिकमेंड करेगा जाओ यूट्यूब पे ये चीज देखो, बड़ी एंटरटेनिंग है। तो बाबा कहता है बच्चे दुनिया में क्या करते हैं? बाबा कहते हैं मूड ऑफ होता है, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो अपने माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं। डाइवर्ट करना उनको आता है, लेकिन माइंड जो जिस बात को लेके दुखी है, अशांत है, उसके ऊपर कोई वर्कआउट नहीं करता। भागना चाहते हैं समस्याओं से, परेशानियों से।
छोड़ती हैं समस्याएं, पीठ फेर लो, मत देखो, लेकिन फिर भी वो तो भीतर है ना। दुनिया छोड़ के भाग चले जाएंगे, लेकिन अपने मन से पीछा छुड़ा सकते हैं? नहीं छुड़ा सकते। जहां जाएंगे मन तो भीतर ही है, आत्मा तो भीतर ही बैठी। देखो कई बार दुनिया में लोग बाहर जाते हैं घूमने फिरने, एंजॉय करने, लेकिन जिनकी आदत है ना, वो घर के बारे में ही सोचते रहते हैं 4 दिन भी, कि पीछे से क्या हो रहा होगा। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी क्या करना है, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे, उसकी युक्ति क्या है, बहुत ध्यान से सुनते हैं। बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। बाबा कहता है चाहते हो ना रिफ्रेश रहना, तो बाबा कहता है उसकी बस एक ही युक्ति है, जो बाप सुनाते हैं। बाबा कहता है बच्चे इसका मंथन करो। दुनिया में क्या चल रहा है उसके मंथन से बाबा कहता है दुख ही दुख है, बढ़ता चला जाएगा, कलेश है ना। हाँ, जिसको देखो, जिसको भी देखते हैं ना, बस बाबा के वर्ड्स याद आ जाते हैं। बाबा कहता है बच्चे कलयुग तो बढ़ना ही है, तुम देख के दुखी नहीं हो। आज एक केस देखा हमने, हम एंटर ही कर रहे थे तो नोन टू है, तो कल तक तो ठीक थे, मैंने देखा नहीं, लेकिन कल तक की रिपोर्ट थी कि ठीक थे। आज ऐसी प्रॉब्लम आई, अपने पैर पे खड़े नहीं हो पा रहे। 2 लोग चाहिए थे चलाने के लिए, ऑटो पे बिठाया। बाबा कहता है बच्चे अभी जो होगा ना, देख के हलचल ना आए। बाबा कहता है हर आत्मा को अपने हिसाब किताब चुकतू करने पड़ेंगे। अब सोचो, अगर जिसके पास ज्ञान नहीं होगा तो कितनी दुखी होगी वो आत्मा। सोचो हमने थोड़ा सा तो लिया, चोंच तो हमने गीली करी ना। तो अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट आया, कोई प्रॉब्लम आई, हमको बाबा अंदर से आवाज देगा, बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है। आज हमने बहुत सुंदर बात सुनी, आप सबके साथ शेयर करेंगे। जब बाबा हमको कहता है ना ड्रामा कल्याणकारी, तो अक्सर हम उसमें अपना बेनिफिट ढूंढने लगते हैं कि शायद कोई अच्छा होने वाला होगा, शायद कुछ ऐसा होने वाला होगा जो मुझे लाभ देगा। सोचते हैं ना कल्याण माना जिसमें कुछ अच्छा हो। आज हमने बहुत गहरी बात सुनी। कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप सोचते हो कि कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ भाग्य सामने आ जाए। अच्छा मतलब ये नहीं। बाबा कहता है जब कहते हैं जो होना है सो अच्छा, जो होगा तो इससे भी अच्छा माना, वो ड्रामा की बात नहीं है, वो बात है हमारी स्थिति की, कि हम तो अब साक्षी बने हुए हैं ना। और जो साक्षी होता है ना, उसके लिए सुख और दुख, अच्छा और बुरा सब एक समान है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। ये मतलब है अच्छे और बुरे का, कि ड्रामा कल्याणकारी है, कि माना मैं तो देखने वाला हूं ना, जैसा भी जो भी कुछ हो रहा है ये अच्छा बना है, ड्रामा अच्छा बना हुआ है, ड्रामा की प्रशंसा करनी। बाकी हम कई बार सोचते रह जाते हैं कि बाबा ने तो बोल दिया ड्रामा कल्याणकारी है, बच्चे इसी में कोई कल्याण छुपा है। वास्तव में ये सच्चाई भी है, ये सच्चाई भी है। बाबा कहता है बच्चे जो होना है, जन्म के बाद मृत्यु, बाबा कहता है ये सच्चाई है और इसमें अच्छा ही है, इसमें बुराई नहीं है। बाबा कहता है सोचो, दुनिया में लोग जाए ना, बीमार बीमार ही रह जाए। अब जो बीमार पड़ा उसको मुक्ति तो मिले, बीमारी से निजात तो पाए। तो बाबा क्या कहता है बच्चे, ये ड्रामा कल्याणकारी है, इसलिए बोला गया ड्रामा में अकल्याण है नहीं, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो साक्षी बन गए। बाकी तो अगर किसी का दिवाला निकल गया, हम जाकर उसको बोलें कि देखो ड्रामा तो कल्याणकारी है, वो कहेगा ये कैसा कल्याण। किसी को कोई रोग आ गया, बीमारी आ गई, किसी के घर से ही कोई चला गया, किसी ने शरीर ही छोड़ दिया, तो सोचने वाला तो सोचेगा ना ये क्या कल्याण। लेकिन बाबा वास्तव में वो ड्रामा की ब्यूटी समझाता है कि जो हो रहा है ये कल्याणकारी। ये फिल्म ऐसी बननी थी, फिल्म में कुछ बिगड़ना था और बिगड़ने के बाद बनना था, बस ये ब्यूटी है ड्रामा की। तो इसलिए बाबा हमको कहता है कि बच्चे जो बाप से सुनते हो उसका मंथन करो, तो सदा मन रिफ्रेश रहेगा।
बाकी दुनिया की बातें बाबा कहता है भक्ति करते चलो, करते ही आ रहे थे। बाबा कहता है कोई प्राप्ति हुई थी? इसलिए बाबा समझाता है बच्चे अभी जो बाप सुनाते हैं उसका मनन चिंतन करो तो मन बाबा कहता है खुश रहे। दूसरों की सर्विस भी कर सकते हो। युक्तियां समझा रहा है बाबा कि कैसे हमारा मन तंदुरुस्त रहे, शक्तिशाली रहे। तो बाबा कहता है बच्चे दूसरों की सेवा भी तो कर सकते हो। हर कोई दुखी है। आज हमें 3 लोग ऐसे रजिस्टर्ड हुए इमीडिएट जिन्होंने बोला हाँ हमें सीखना है मेडिटेशन, क्योंकि घरों में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, हेल्थ इश्यूज है, सब कोई जूझ रहा है, बस कोई रास्ता नहीं मिलता। तो बाबा हमको समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे दूसरों की सर्विस करो, दुनिया बहुत दुखी पड़ी। तो बाबा कहता है फिर बैटरी चार्ज रहेगी। जो सर्विस करता है ना, बाबा कहता है उसके अंदर भी बैटरी चार्ज रहती है। ये नहीं सोच लो कि हम किसी को ज्ञान सुना के थक जाएंगे या हमारा खत्म हो जाएगा। कोई कपूर नहीं है कि ये उड़ जाएगा। बाबा कहता है जितना आप देते जाओगे ये खजाना उतना बढ़ेगा। हमारे समा, हमारा श्वास, हमारे संकल्प, बाबा कहता है बस यही युक्ति है इनको सफल करने की। बाकी श्वासें तो चली रही हैं, इनको कोई रोक तो सकता नहीं। आप 8 के 12 घंटे सो जाओ तो भी सांसें चल रही हैं। आप बाबा की मुरली 2 नहीं 4 बार सुनो तो भी ये खजाना तो खर्च कर ही रहे हैं। तो बाबा कहता है अब ये देखो कि सफल कहाँ हो रहा है, क्योंकि ये श्वास तो लौट के नहीं मिलने वाला। एक बहुत प्यारी, हमने जब गुरुद्वारे जाते थे, बहुत सुंदर साखी एक बार सुनी। तो उसमें बताया था कि घर के अंदर एक बुजुर्ग है, बहुत बुजुर्ग है। तो दिखाया जब वो श्वास छोड़ते हैं तो सारा घर उनके आसपास आकर खड़ा है। तो कहते हैं उनसे बाबा आप तो जा रहे हो हम सबको छोड़ के, तो जाते जाते हमको कोई अच्छी सुमत दे के जाओ। सुमत माना अच्छी शिक्षा दे के जाओ। बहुत कम लोग होते हैं जो ये पूछते हैं, बाकी तो कहते हैं चाबियां बता के जाओ कहाँ पड़ी, इसका पासवर्ड बता दो क्या है, एटीएम का कोड बता दो क्या है। दुनिया तो यही पूछती है। बहुत कम विरले होते हैं जो कहते हैं जाते जाते हमको कोई अच्छी शिक्षा दे जाओ। तो घर के बड़े बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुमको शिक्षा देता हूँ, लेकिन एक काम पहले करो। उसने बोला क्या करें? कहते हैं तुम सारे कुछ ऐसा करो, मुझे कुछ श्वास पहले अमानत पे लाके दो, क्योंकि मेरे श्वास खत्म हो रहे हैं। पहले मुझे श्वास तो लाके दो, तब तो मैं तुमको कुछ सुनाऊं। तो घर वालों ने बोला, बड़े पैसे वाले लोग थे, बोला कि बाबा ये तो हम किसी भी कीमत पर तुमको नहीं दे सकते, ये तो गिने चुने मिले हैं आपको, ये हम नहीं दे सकते। तो बुजुर्ग ने फिर क्या शिक्षा दी? कहते हैं बच्चे फिर शिक्षा भी यही है कि ये जो श्वास है ये अनमोल है, ये किसी कीमत पे फिर नहीं मिलेंगे। इसलिए इन श्वासों को सफल करना, सिमरन करना। तो बाबा कहता है बच्चे क्या तुम सिमरन करते हो? हमको कोई माला उठाने के लिए बाबा नहीं कहता, हमको राम नाम जपने को नहीं कहता, हमको कोई मंत्र नहीं देता। वो बाबा कहता है कि बच्चे अपनी आत्मस्मृति में बैठना ही सिमरन है कि मैं कौन हूँ। बाबा कहता है जब अपनी आत्मस्मृति तुमको आती है, बाबा कहता है तुम्हारे संकल्प श्रेष्ठ हो जाते हैं, तुम्हारे विचार श्रेष्ठ होंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारे बोल श्रेष्ठ होंगे, तुम्हारा व्यवहार श्रेष्ठ होगा, तुम्हारा कर्म श्रेष्ठ होगा, तो तुम्हारा भाग्य भी श्रेष्ठ बन जाएगा। तो फाउंडेशन क्या है? आत्मस्मृति। इसलिए भक्ति में कहते हैं सिमरन करो, सांस ग्रास सिमरन करो। लेकिन वो बेचारे क्या करते हैं? वो सोचते हैं राम हमको मुक्ति देगा, तो राम नाम की माला जपने बैठ। बाबा कहते हैं बच्चे नाम जपने से क्या कोई मुक्त हुआ? कभी हुआ कोई मुक्त? बाबा कहता है नहीं। जब तक बाबा कहता है आत्मा का उद्धार नहीं करते, आत्मा को तुम पावन नहीं बनाते, तब तक बाबा कहता है मुक्ति मिल नहीं सकती। जब तक ये आत्मा अपने बंधनों से न्यारी नहीं बनती, देह का बंधन, देहिक संबंधों का बंधन, कर्मों का बंधन, पुराने हिसाब किताबों का बंधन, बाबा कहते हैं ये कौन चुकतू करेगा? बिना इनको चुकतू किए कैसे राम तुमको मुक्ति देगा? देगा मुक्ति। हम मंदिर में भी जाते हैं ना, मंदिर में भी हम कोई बंधन मुक्त थोड़ी जाते हैं। मंदिर में भी हमको घर ही याद आता है, बच्चे याद आते हैं, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को छोकरी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए।
उसके आगे भी हमको ये व्यापार ही तो याद आता है। तो आत्मा से बंधन कहाँ छूटते हैं। इसलिए लोग कहते हैं मरने के बाद ही मुक्ति है, जीते जी तो हो नहीं सकती। बाबा कहता है गलत सोचते हो। जीते जी बाबा कहता है तुमको मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए बाबा हमको कहता है बच्चे, अभी ये जो अंतिम जन्म है, बाबा कहता है मरजीवा बन जाओ, फायदे की बात है, नुकसान नहीं है तुम्हारा। मरना तो तुमको वैसे भी है। कहते हैं ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। बाबा कहता है बच्चे मरना तो है, बाप के कहने से बाबा कहता है तैयारी कर लो। तो बाबा कहता है बच्चे यादगार बन जाओ। अर्जुन को यही सिखा रहा है कृष्ण, कि तू अपना धर्म युद्ध संभाल ले, ये सब मरे पड़े हैं। तो बाबा भी हमको यहाँ क्या समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी सर्विस करो। हर एक आत्मा इस समय बाबा कहता है मझधार में है। बाप को पहचानते नहीं है, लेकिन बेचारे याद मुझे ही करते हैं। तो बाबा कहता है फिर जोड़ो उनको। दुनिया में कहते हैं ना विचोले का कितना बड़ा योगदान होता है, लेकिन बाबा कहता है ये है सबसे बड़ा विचोला, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। कितनी बड़ी रूहानी सर्विस है। 84 जन्मों से जो आत्मा भटक रही थी, उसको हमने बाप मिलाया, ठिकाना दिखाया। किसी को राह चलते को रास्ता बता दो ना, तो वो भी गदगद हो जाता है, कहते हैं जी बड़ा बड़ा आपका शुक्राना। तो बाबा कहता है जब तुम किसी को घर का ठिकाना बताते हो, बाप से मिलाते हो, तो बाबा कहता है यही है तुम्हारी सच्ची कमाई। तो बाबा कहता है बच्चे ये कमाई करो, तो मन सदा हमेशा बाबा कहता है रिफ्रेश रहेगा। नहीं तो मन की स्थिति तो हमारी छोटी छोटी बातों पे गिर जाती है, किसी के बोल से, किसी के व्यवहार से, कभी परिस्थितियों की वजह से, कभी हमारे ही कमजोर संकल्पों की वजह से। हमारा ही तो मन हमारे वश में नहीं है, पता नहीं सारा दिन क्या क्या सोचता है। बाबा कहता है बच्चे इस समय मन को उठाना है। कहते हैं ना मन के जीते जीत है, मन को जीतना। तो आगे फिर बाबा ने समझाया, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिवान से कनेक्शन जुटा रहता है। बाबा कहते हैं बच्चे जब मुरली को सुनते हो, मुरली का मनन चिंतन करते हो, तो किसकी याद रहती है। बाबा की याद रहती है ना, बाप की याद रहती है। तो बाबा कहता है जहां बाप है वहां पाप नहीं हो सकता। देखो बाबा की याद ना हमको कैसे बचाती है। आज हम सब्जी खरीद रहे, तो सब्जी जब खरीदी तो भैया ने जो बैलेंस काटना था, उन्होंने एक्यूरेट बैलेंस नहीं लिया, कुछ ज्यादा हमको लौटा दिए। अब वो माइंड कहीं और भी लगा हुआ था, और वो पैसे भी वापस लिए। तो लेते 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 उसको हमने वॉलेट में रख लिया। फिर से ध्यान आया कि इसने क्या वापस किया। तो उनसे दोबारा पूछा, भैया आपने मुझे गलत पैसे वापस किए, आपने ज्यादा वापस कर दिए। तो बाबा क्या करता है, अगर छोटा सा लोभ कर ले, किसको पता चल रहा है, वो तो खुद ही अपने हाथ से पैसे वापस दे रहा था। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमको सत्युग प्रकट करना है यहाँ पर, सिर्फ कहने की बात नहीं है। बाबा कहता है तुम्हारे चाल से, तुम्हारे चलन से दिखे। हाँ, तो फिर ऐसों को देख के लोग क्या कहते हैं, नहीं आज भी सच्चे लोग हैं। तो जब सच्चे लोगों की प्रत्यक्षता होती है तो क्या कहते हैं, आज भी भगवान है, कहते हैं ना। तो बाबा कहता है एक एक कर्म में दिखे कि ये ऑर्डिनरी तो नहीं, ऑर्डिनरी तो नहीं है। तो बाबा कहता है जहां बाप होगा ना, वहां पाप नहीं हो सकता। तो बाबा को हमने थैंक्स बोला, बाबा बहुत धन्यवाद, ये छोटी सी अमाउंट के पीछे कितना बड़ा भार हो जाता सर पे। उसने तो अनजाने में दिया, हमने भी एक बार अनजाने में रख लिया, लेकिन फिर क्लिक किया कि शायद कुछ गड़बड़ हुई है। क्योंकि पैसों के मामले में हम बड़े सचेत रहते हैं, अपने संकल्पों के मामले में सचेत नहीं होते कि हम क्या सोचते हैं सारा दिन। तो जो उसके चेहरे पे एक खुशी थी ना, वो देखते बनती थी कि देखो वो सारा दिन बारिश आज होती रही, शाम जाके तो कस्टमर आए, और वो भी बेचारा अगर लुट पुट जाए तो क्या कमा के जाए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आपके एक एक कर्म में बाप की प्रत्यक्षता होगी, लेकिन वो होगी कब, जब हम रोज मुरली सुनेंगे तब। नशा तभी चढ़ता, ऐसे नहीं चढ़ेगा। रोज टचिंग मिलेगी उसकी, रोज उसकी शिक्षाएं सुनेंगे, 10 सुनेंगे तो 2 तो कर लेंगे।
8 हो सकता है भूल जाए, लेकिन 2 तो कर ली। हाँ, तो बाबा कहता है लेकिन करेंगे तो वो जो 10 सुने, जो 10 भी नहीं सुनते, बाबा कहता है फिर क्या करें। इसलिए बाबा कहता है लोभ खड़ा हो जाता है, छोटी छोटी जगह पर ये विकार आके खड़े हो जाते हैं, और जब ये हार के जाते हैं ना, तो औंधे मुंह गिर जाते हैं। या तो राम ठहरता है या रावण ठहरता है, एक मूवमेंट पे दोनों नहीं ठहर सकते। फिर आगे बाबा हमको समझाता है, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, इसीलिए अभी आप त्रिनेत्री हो। बाबा कहता है बच्चे, ये तीसरा नेत्र अगर यूज करना है ना, तो बाबा कहता है ये 2 आंखें आपको बंद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये 2 आंखें क्या करती है, ये द्वंद में लाके देती है। ये ऐसा, ये वैसा, इनके साथ हम ऐसे, उनके साथ हम वैसे, पुरानी स्मृतियां, पुराने रिकॉर्ड, सब यहीं पर रिकॉर्डेड है। अब बाबा कहता है जब तुमको तीसरा नेत्र दिया है ना, बाबा कहता है इस एक आंख से सारी दुनिया को देखना है, एक समान देखना है। सब एक घर से आए हैं, एक पिता की सब संतान। और बाबा कहता है बच्चे, हर एक आत्मा निर्दोष भी तो है। क्यों कोसते हो, क्यों सारा दिन किसी को देखते रहते हो, ऐसा वैसा वैसा। बाबा कहता है जिसको सारा दिन याद करते हो ना, बाबा कहता है तुम्हारे चित्त पर जो सारा दिन बैठेगा, बाबा कहता है वैसे ही तुम बन जाओगे। इसीलिए लोग दुनिया में कहते हैं सुबह सुबह भगवान का नाम लो, क्योंकि सुबह सुबह जब भगवान मेरे चित्त पे बैठेगा, तो शायद कुछ परसेंट में बाप समान बन जाओ। लोग क्या कहते हैं, सुबह सुबह झगड़ा मत करो, सुबह सुबह बहसबाजी मत करो, सुबह सुबह उसको याद करो। तो बाबा कहता है बच्चे, ये तुम्हारी ये सुबह ही है। लोगों की सुबह 2 घंटे की होती है, बाबा कहता है आपका ये संगम सारा अमृत वेला। इसको बाबा कहता है संभाल लो। एक एक सेकंड बाबा कहता है आपका कीमती है। एक एक सेकंड ये लौटे नहीं लौटेगा फिर। बाबा कहता है जो दुनिया में ये श्वासें खर्च करते हो ना, बाबा कहता है बच्चे एक भी श्वास तुमको रिटर्न कोई नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन बाप के नाम पर अगर लगाओगे, बाप की सेवा में अगर लगाओगे, तो बाबा कहता है तुमको एवजा फिर मैं दूंगा। क्या एवजा देगा? बाबा कहता है तुमको सतयुग में भेजूंगा। बाबा कहता है तन कभी तुम्हारा बीमार नहीं होगा, अकाले मृत्यु कभी नहीं होगी, सुख संबंध होंगे। बाबा कहता है कोई संबंध में तुमको दुख नहीं मिलेगा। धन की बाबा कहता है तुमको अकुटता मिलेगी। तो बाबा कहता है लेकिन मिलेगी तो उनको ना। कल की मुरली में बाबा ने बोला, बाबा कहता है दुनिया में तो करोड़ों आत्माएं हैं, सारे थोड़ी बाप से वर्षा लेंगे। बाबा कहता है जो मेहनत करेंगे ना, वही बाबा कहता है बाप से वर्षा लेंगे। बाकी तो बाबा कहता है सब मुक्ति में जाएंगे, घर जाके बैठो। तो आगे फिर बाबा समझाता है बच्चे, टीचर है टावर ऑफ नॉलेज। बाबा कहता है मैं हूं ज्ञान का सागर, और दुनिया में कोई ज्ञान का सागर नहीं। कितने भी बाबा कहता है धर्म गुरु है, कितनी उन्होंने बाबा कहता है धर्म शास्त्रों की रचना की, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ज्ञान का टावर, नॉलेज ऑफ टावर केवल एक परम पिता परमात्मा है। बाकी बाबा कहता है जहां बैठे हो, ये तो है टावर ऑफ दुख धाम। आज बाबा कलयुग को क्या कह रहा है, टावर ऑफ दुख धाम। बाबा कहता है यहाँ तो दुख ही बढ़ते जा रहे हैं, बस बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया सोचती है खुश होंगे, शादियां होंगी, बच्चे होंगे, ये होगा, लेकिन बाबा कहता है बच्चे सबके पीछे काली छाया है। इसलिए बाबा कहता है जहां बैठे हो, ये है टावर ऑफ दुख धाम। प्रतिज्ञा भी करते, फिर अगर काम विकार में गए तो फिर अकल चट। बाबा ने कहा ना बाप से प्रतिज्ञा करो, आज भी बोला कल भी बोला। बाबा कहता है बच्चे बाप से प्रतिज्ञा करो। कौन सी प्रतिज्ञा? बाबा कहता है राखी का बंधन है ये हम सदा पवित्र रहेंगे। तो बाबा कहता है कि बच्चे अगर एक भी और इच्छा मन में आई, तो बाबा कहता है फिर ये अकल चट हो जाएगी। क्योंकि बाबा इस समय कहता है माया का प्रभाव बड़ा भयंकर है। माया इस समय इतना प्रलोभित करती है मनुष्य आत्माओं को कि लगता है ये ज्ञान झूठा है। क्या रखा है इसमें, आज थोड़ी मरने वाले हैं, अभी जी तो लें, पहले ठीक से जिए ही नहीं, मरने की बात पहले ही आ रही है।
मरना कोई नहीं चाहता, 80 में भी कोई नहीं मरना चाहता, तो 100 में भी कोई नहीं मरना चाहता। क्योंकि एक हमारे किसी ने बताया एक बारी पुरानी बात राजस्थान की, तो कोई बुजुर्ग थे घर के, ग्रैंडफादर, खूब परिवार लंबा चौड़ा, अच्छा परिवार, सुखी परिवार। तो कहते हैं हमने दादा से पूछा कि देखो डॉक्टर्स ने तो अब जवाब दे दिया आपको, अब आपको क्या लगता है, कोई आपकी ख्वाहिश है तो आप बताओ, क्योंकि पैसे वाली पार्टी कोई कमी नहीं उनको। मन में था कि इनके अगर कोई बात है तो हम कर दें पूरी, क्योंकि ऑलरेडी गांव में वो काफी कुछ बनवाते हैं, कहीं शमशान भूमि बनवाई, कहीं धर्मशालाएं बनाई, कहीं गौशाला बनाई, कितना कुछ। तो उससे पूछा कि आप बताओ आपके मन में कोई ख्वाहिश है तो हम उसको पूरा कर दें। तो कहते हैं बुजुर्ग की आंखों में उस समय थोड़ी से भीगी हुई आंखें थी। कहते हैं मेरा ये परिवार छोड़ के जाने का मन नहीं है, इतना बड़ा सुखी परिवार मेरा, अब संपन्न है सारे, तो ये अब छोड़ने का मेरा मन नहीं है बस। बाकी तो और ऐसा कुछ नहीं कि मुझे कुछ और करना चाहिए। तो वो कहने लगे, कहते हैं देखो पैसा भी एक जगह आके ना हद छोड़ देता है, काम नहीं आता। कहते हैं उस समय हम भी भावुक हुए कि अब देखो इनको जाना तो पड़ेगा, पैसा भी काम नहीं आ पाएगा, लेकिन कर क्या सकते। तो ये बातें क्या हमको सीख देती हैं, ये वक्त हम सबको फेस करना पड़ेगा, आंखें बंद करने से बात नहीं टल जाती। तो बाबा भी हमको यही समझाता है कि बच्चे अकल चट कर देती है माया, एक दो को देखने से काम की आग लग जाती, एक दो को देखने से। इस समय बाबा कहता है जो ये हमारे नयन है ना, बाबा कहते हैं ये क्या करते हैं इस समय, बाबा कहते हैं ये तुमको दुखधाम का गेट खोल कर देते हैं। किसी ने सुंदर सा मकान बना लिया, हमको बुलाया, आओ देखो हमारा नया घर। हम गए देखने, हमने बधाई भी दी, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, लेकिन अंदर अंदर ये आंखें क्या चाह रहे, ऐसा मेरे पास भी हो। बस पड़ गया बीज। अब अपने घर में रहना तो अपने घर में है, लेकिन कई दिन तक उसको वो घर याद आता रहेगा कि काश मेरे पास भी होता, काश हम भी ऐसे रहते। तो बाबा कहता है ये क्या किया, जब तुलना कर दी किसी से अपनी। तो बाबा कहता है बच्चे सुख गवा कर आ गए, अपना दुख ले आए बिना मतलब का, बिना मतलब का दुख लेके आ गए। ठीक है उसका घर था उसने बनाया, हमारे पास जो झोपड़ा है ये महलों से भी बढ़िया है, क्योंकि हम यहाँ सुख और शांति से रहते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं दुनिया को, तो हमारे मन का सुख और शांति भंग हो जाती, हमको पता भी नहीं चलता। हम तो सोचते हैं, हम कल्पना कर रहे हैं ना, काश हम भी ऐसा बनाएंगे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये आंखें क्या करती हैं तुमको, बाबा कहते हैं ये गर्त में गिरा देती। इस समय बाबा कहता है सिर्फ ये तीसरी आंख खोलो, जिसका शास्त्रों में वर्णन करते हो कि शंकर ने तीसरी आंख खोली तो दुनिया में प्रलय आ गई। बाबा कहता है बच्चे तुम ही मेरे शंकर हो, जब तुम ये तीसरी आंख खोलते हो ना, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी पुरानी सारी दुनिया, बाबा कहता है प्रलय आ जाती है, पुराना कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि बुद्धि वहां से खत्म हो जाती। ये है बाबा कहता है प्रलय आना। बाकी ऐसा नहीं कि दुनिया सारी जलमयी हो जाएगी। लोग तो ये सोचते हैं प्रलय आएगी तो चारों तरफ पानी पानी होएगा, कोई नहीं बचेगा। बाबा कहते हैं बच्चे प्रलय आ गई, चारों तरफ जल, बाबा कहते हैं ये ज्ञान का पानी हो बस, जिसको ज्ञान अमृत कहते हैं। इस ज्ञान अमृत में बाबा कहता है ये प्रलय आएगी ही आएगी, पुराना सब कुछ बाबा कहता है तुमसे छूटेगा, छूटेगा। ज्ञान को मत सुनो, फिर भी छूटेगा। लेकिन बाबा कहता है तैयारी करके जाओगे सफर की तो सुख पाओगे। आज सुबह की मुरली में बाबा ने यही प्रश्न पूछा कि याद की यात्रा में कौन सफल होते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे याद की यात्रा उन्हीं की तीखी है, उन्हीं की सफल है, जो बाबा कहता है बाहर का नहीं देखते, अंतर्मुखी बन जाते कि मैंने क्या कमाया, मेरे को भगवान ने इतना जन्म दिया, इतना जीवन दिया, इतने श्वास दिए, मैंने क्या कमाया। भगवान जब हमसे हिसाब किताब मांगेगा तो उसको क्या बताना है। बाबा कहता है इसके बारे में सोचो कभी। आज बाबा ने कहा ना बच्चे रजिस्टर खराब नहीं करो, मन का रजिस्टर, अपने कर्मों का रजिस्टर, बाबा कहता है अभी खराब नहीं करना।
इसलिए बाबा कहता है बच्चे, एक दो को देखने से काम की आग लगती है। शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते तब तुमको कहते हैं सेवा। बाबा कहता है शरीर कर्मेंद्रियों के साथ साथ इस मन पर भी बाबा कहता है तुमको जीत पानी है। ये नहीं कि हमने कर्मेंद्रियों को तो जीत लिया, लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। मन बहुत पावरफुल शक्ति है, अगर सही तरीके से हमको यूज करनी आ जाए, बाबा कहता है बच्चे आप विजय माला में आ जाओ। और मन ही बाबा कहता है वो कमजोर कड़ी है, अगर जो भटक जाए तो बाबा कहता है फिर ये कर्मेंद्रियां भी इसके साथ डूब जाती, क्योंकि इन्हीं के सहयोग से तो मन अपनी मनमानी करता है। तो बाबा हमको समझाता है तुम्हें अथाह सुख मिलता है, टावर ऑफ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। अब बाबा कहता है बच्चे ये जो ज्ञान तुम सुनते हो, इसी ज्ञान के आधार से आपको टावर माना परम सुख। बाबा कहता है यहाँ तो सुख क्या है तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ के सुख क्या है, कभी बैठ करना मंथन करना। कोई चीज खाने में बड़ा मजा आता है, जैसे ही खा ली स्वाद खत्म। कोई कपड़ा बाजार में देखते हैं, पहनने में बड़ा मजा आता है, और एक वक्त आता है दिल करता है जल्दी जल्दी उतारे इसको। देख लिया चार लोगों ने, फोटो खिंचवा ली, सेल्फियां ले ली, अब उतारो इसको। ये सुख है। बाबा कहते हैं बच्चे ये अल्पकाल के। मन करता है कहीं घूम कर आए, बड़ी खुशी से लगेज तैयार करते हैं, ढोते हैं उसको। हाँ 4 दिन 10 दिन रहते हैं, फिर घर की याद आती है, चले अब घर चले। हाँ तो बाबा कहता है बच्चे दुनिया जो है ये सब, बाबा कहता है ये दुख है। यहाँ बाबा कहता है सुख नहीं है कोई। लेकिन जब सतयुग में बाबा कहता है आप प्रवेश करते हो ना, तो बाबा कहता है वहां मन कैसा है आपका, सुशील है। बाबा कहता है वहां मन कैसा है हमारा, बाबा कहता है आप मन के राजा हो, मन आपको नहीं चलाएगा, आप मन को चलाने वाले हो। तो बाबा कहता है वहां खाने की तृप्ति कैसी है, बाबा कहता है फलों का रस लिया, और बाबा कहता है आत्मा तृप्त। वो भटकेगी नहीं कि यहाँ से डोसा नहीं मिल रहा, वहां से भटूरे नहीं मिल रहे, वो कचौड़ी वाला आज नहीं आया, ये गोलगप्पे वाला आज नहीं आया। बाबा कहता है नहीं, ये सब नहीं। अभी बाबा कहता है जो मन का राजा है वही बाबा कहता है सतयुग में प्रवेश करेगा, क्योंकि सतयुग की आत्माएं कैसी है, सतयुग की आत्मा कैसी है, शीतल है, शांत है, संतुष्ट है। हम हैं संतुष्ट, हम तो नहीं है, हम नहीं है। हम शीतल है, नहीं है। तो बाबा कहता है बच्चे यही तो तुमको अभी परिवर्तन करवाना है। तो मम्मा ने भी बोला ना बच्चे ज्ञान तो 1 सेकंड का है, ज्ञान समझना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन क्यों हमको ये समय मिला, ये समय हमको इसलिए मिला ताकि हम अपने संस्कारों का परिवर्तन कर सकें। परिवर्तन मुश्किल है, ज्ञान तो बहुत आसान है। मैं आत्मा, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा, अब ये हमारा अंतिम जन्म, अब सबको घर जाना। ड्रामा कल्याणकारी, बाप भी कल्याणकारी है, मुझे भी कल्याणकारी बनाने आया। ज्ञान बड़ा सहज है, लेकिन जब इसको जीवन में यूज करते हैं ना, तो बाबा कहता है तब पता चलता है कि ज्ञान को जीवन में धारण करना कितना है तो सहज। बाबा कहता है बच्चे सहज नहीं होता ना, तो ये नहीं कहते कि आसान भी है, कभी कभी मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे कभी कभी माया के प्रभाव में आ जाते हो, तब हमको मुश्किल लगता है। रास्ता तो वही है, चलना आसान लगता है, लेकिन कभी कभी कहते हैं नहीं बड़ा मुश्किल लग रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे माया आई तो मुश्किल बना देगी, बाप का साथ रहेगा, बाबा कहता है कभी मुश्किल नहीं लगेगा। तो ज्ञान भी सहज है, तो बाबा कहता है इस पर चलना भी सहज। आगे फिर बाबा ने समझाया मनुष्य कह देते जो ईश्वर की इच्छा होगी। दुनिया में किसी को ज्ञान सुनाने समझाने जाओ तो क्या कहते हैं, भगवान की मर्जी होगी तो सुन लेंगे। हम कभी नहीं कहते भगवान की मर्जी होगी तो 10 बजे रोटी खा लेंगे। पूरा पुरुषार्थ हम 7 बजे से ही शुरू कर देते, आटा भी गूंदेंगे, सब्जी भी काटेंगे, एक की 2 सब्जियां बना लेंगे, हाँ मीठा भी कुछ रखेंगे।
तब भी नहीं कहते भगवान की मर्जी होगी तो खा लेंगे, नहीं, मेहनत करते हैं, खा के सो भी जाते। लेकिन जब बात आती है आध्यात्म की, जब बात आती है आत्म उन्नति की, तब कहते हैं भगवान की मर्जी होगी तो सुनेंगे, नहीं होगी तो माया आ जाएगी, हो सकता है कोई मेहमान आ जाए, हो सकता है तबीयत ही ठीक ना हो। तो बाबा कहता है ये तो मेरे हाथ में छोड़ देते हो। कितने मेरे समझदार बच्चे कर्म खुद नहीं करते। तो बाबा कहता है फिर मुझे आकर कहते हैं कि हमारे कर्मों में ये क्या लिख दिया, क्या लिख दिया। आप देखो हम कितने भी बीमार होते हैं ना, हम रोटी बनाने से बाज नहीं आते, हम बना के ही छोड़ते हैं, छोड़ते हैं ना, छोड़ते हैं ना। कहते हैं बाहर से कब तक मंगवाएंगे, बाहर का खा के भी तो बीमार हो जाते। लेकिन जब बात आती है उसको 1 घंटा देने की, तब हमारे पास कितने एक्सक्यूजेस हैं और हम सोचते हैं बहुत जेन्युइन है, मैं नहीं करूं तो करेगा कौन। बाबा कहता है बच्चे जितना प्यार आपने जगत से किया, बाबा कहता है एक पलड़े में बाप को भी बिठाओ और बैलेंस देखो, बाप को कितना किया और दुनिया को कितना किया, कौन सा पलड़ा भारी है। किसको याद करते हो सारा दिन, मेरी याद कब आती है। बाबा कहता है बस दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। हम सबको पता है हम कितने पानी, उसकी याद तो हमें तभी आती है जब हम कहीं फंस जाते है ना। तो बाबा कहता है कि बच्चे मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर की इच्छा होगी, तुम कहते हो जब ड्रामा की भावी होगी, कितना फर्क है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम हो मास्टर रचयिता, बाबा हमको रचयिता बना रहा है कि तुम जो इस समय करोगे, बाबा कहता है वो कल्प कल्प में होगा। हमने किस्मत पे बात नहीं छोड़ी, ये रिकॉर्ड है। अगर हम भी सोचे देखें सुबह अगर तबीयत ठीक रहेगी तो कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे, नहीं तो छोड़ो। नहीं, एक दिन भी कॉन्फ्रेंस कॉल कभी मिस नहीं हुई है, एक दिन भी। अभी जब माउंट आबू गए थे तब तो नेटवर्क इश्यूज थे, लेकिन फिर भी 1-2 दिन हमने कंटिन्यू रखी। अदरवाइज कभी भी वो क्लास मिस नहीं हुई, ना कभी होगी, इतना भरोसा है। क्योंकि हम कहते हैं ना दुनिया में जब तक जिएंगे तब तक खाएंगे पिए, तभी तो दुनिया कितना जोर देती है, कहते खाए पिए मौज करें। तो यहाँ पर बाबा भी हमको यही कहता है बच्चे आपके संकल्प से सृष्टि है, अगर आपने निश्चय कर लिया तो बाबा कहता है हो जाएगा, क्योंकि बाप साथ खड़ा है। एक मुरली में बहुत सुंदर बाबा ने बताया, बाबा कहता है मैं कहता हूं ना बच्चे कर्म करो और बाप को साथी बनाओ। तो बाबा ने बड़ा सुंदर समझाया। बाबा कहता है तुम्हें पता कैसे चले, काम तो तुम ही कर रहे हो, बाप के तो हाथ है नहीं, तो कैसे पता चले कि तुम्हारे साथ बाप भी काम कर रहा है, कैसे पता चले। बाबा कहता है ना कंबाइंड बन जाओ, बाप के साथ साथ चलो, हर कर्म में बाबा कहता है मुझे सहयोगी बनाओ। तो सोचो हम कोई स्थूल कर्म कर रहे हैं, अब कैसे पता चलेगा कि बाबा भी साथ में काम करवा रहा है, कैसे पता चलेगा, है कोई युक्ति मीना दीदी, कैसे पता चलेगा कि बाबा भी साथ काम करा रहा है। कहने की बात और होती है कि मैं सहयोगी हूँ, लेकिन कैसे पता करें कि सहयोग कर भी रहा है कि नहीं, क्या कहते हो। ओम शांति। ओम शांति। वो हम पहले जब काम करते थे कभी गुस्सा आता था, कभी कुछ आता था हमें, लेकिन जब से अब बाबा के उससे हम काम करने लगे तो हमें गुस्सा नहीं आता, कुछ नहीं आता, शांति से बड़े उससे काम हो जाता है, बाबा की याद में होता है ना। तो उसी से हमें पता चलता है कि हम बाबा की याद में, तभी हम ये काम हमारा आराम से हो जाता है। हमें वो चीजें नहीं आती जो पहले हमारे दिमाग में चलता था, वो सब अब नहीं चलता। वो एक स्थिति तो की काम बात, आराम से हो जाता है, शांति सब कुछ, तो उसी से हमें एहसास होता है कि बाबा हमारे साथ है। ये हमारे मन की स्थिति है कि बाबा ने हमको ज्ञान दिया कि बच्चे हिसाब किताब बढ़ाना नहीं है, अभी शांति से अपने कर्म को खुद तो करो। ये एक स्थिति है कि बाबा की याद से हम काम को सल्टा रहे हैं, लेकिन उसकी हेल्प कहाँ मिल रही है हमको, सहयोग कहाँ कर रहा है काम करने में। जैसे दो लोग मिलके काम करते हैं ना,
आप और मैं मिलके बिस्तर उठाएंगे तो दिखते मैं हैं बोलूं बिल्कुल। मैं बोलूं हाँ जी, आप सुनिए। बिना सहयोग के तो कोई काम हो नहीं सकता। हम्म तो हर वक्त ही सहयोग देता है इंसान, माने चाहे ना माने। हम्म। नहीं, वो आप बताओ ना, हमको एक्सप्लेन तो करो कि आप कोई काम कर रहे हो, हम कैसे माने कि बाबा भी आपके साथ काम करा रहा है। वो तो करा रहे, हर पल करवा रहे हैं साथ। कैसे अब बताएंगे आप हम? कहोगे कि हमें नहीं। आप हम कहेंगे ना उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, फिर आप कहोगे कि नहीं ये तो नहीं है। तो उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। अगर वो चाहेगा, वो साथ है हमारे, तभी हम्म, हम काम कर पा रहे हैं। नहीं, वो साथ नहीं देगा तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हम वो तो किसी हर से वक्त साथ। जब हम किसी से झगड़ा करके आते हैं, बहसबाजी करते हैं, तब भी तो वो हमारे साथ ही रहता है। हाँ, साथ होता है। तो फिर वही बहसबाजी भी करवाता है साथ में। नहीं तो वो बहसबाजी वर साथ तो हर वक्त ही है, तो वो तो हम करते हैं ना। हम्म वो थोड़ी कहता है करने को करो। हम्म। लेकिन तुम्हारा मन कहता है हम करते हैं, वो थोड़ी कहता है करो तुम ऐसा काम। लेकिन वो तो वो तो आप नहीं करता। लेकिन आपकी बात है, आप कह रहे हैं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो जब हम किसी को गुस्सा करते हैं तो वो भी तो सहयोग कर रहा है साथ में, क्योंकि उसकी मर्जी नहीं, के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं उस सकते। टाइम सहयोग, वो गुस्से में सहयोग नहीं करेगा। हम्म वो तो उसकी आज्ञा में रहोगे तब वो चलेगा तुम्हारे साथ। हम्म अगर विरोध करोगे थोड़ी साथ चलेगा। हम्म अगर मैं राम को मानती नहीं, तो राम का नाम लेती नहीं, तो राम मेरे साथ क्यों खड़ा होगा। हम्म। जब मैं उसको मानूंगी, उसका नाम लूंगी, उसका सिमरन करूंगी, तभी तो वो मेरा काम करेगा। ऐसा है, बिना उसका देखिए। ध्यान किए, बिना उसका सिमरन किए, बिना उसकी आज्ञा में रहे, हम कैसे कह रहे कि वो हमारे साथ नहीं है। राम भी तो भक्त उन्हीं को मिलते हैं अब ना जो उसकी भक्ति अब करता है। जैसे अब हम्म जैसे कोई नास्तिक है, हम्म। किसी भगवान को नहीं मानता, तो उस वो भी तो कर्म कर रहा है ना अपने, तो वो कौन करवा रहा है? बिल्कुल। बहुत आप सुंदर, बताओ वो वेरी कौन गुड। करवा रहा है, बताओ फिर। बहुत सुंदर, बहुत नास्तिक सुंदर। बंदा तो कहेगा ना कि मैं तो किसी को मानता ही नहीं, तो मैं मत कैसे कर रहा माने, हूँ फिर? मत माने, आखिर तो मानना पड़ता ही है। नहीं नहीं, अब कट्टर नास्तिक भी तो होते हैं ना कई, कि कुछ भी हो जाए हम नहीं, तो नहीं मानते, फिर कट्टरता क्या कर यही लोगे? धरी जाती है। जब कट्टरता भी धरी रह जाती है, जब समय आता है ना, सब कट्टर बट्टर सब भूल जाते हैं, फिर वो आ, भगवान के पास ही जाता है। जब उसको चारों ओर कुछ नहीं दिखाई देता, वही एक रास्ता दिखाई देता है। कुछ नहीं दिखाई देगा, फिर कहेगा कि मैं भूलनहार हूँ, मैंने भाई क्यों नहीं माना भगवान को। नहीं, अब मुरली में ये भी तो भगवान कहते हैं ना कि गलत कर्म जो है इंसान कर रहा है, वो तो अपनी मर्जी से कर रहा है ना, वो थोड़ा ना कह रहा है कि तुम गलत कर्म करो। हम्म। वो तो तुम्हें बहुत सही राह सुंदर। दिखा रहा है, लेकिन ना तुम देखो, ना समझो, तो उसका थोड़ा ना साथ है फिर साथ में, फिर तो तुम वो अपनी तो मर्जी है। से कर रहे हो जो कर रहे हो। मैं तो यही बात तो मैंने किया, वो हाँ हम अधर्म का काम करेंगे तो हमारे हाँ। साथ थोड़ी, देखो। हमारे साथ थोड़ी करे। हम किसी मेरे को गाली हिसाब से तो हम जब थोड़ी कहते जब किसी को सब गाली दो। काम वो तो कहता है अच्छे जब कर्म लगता करो, किसी आत्मा को सुख दो, हम्म दुखी मत करो। तो हम्म हम तो उस अच्छाई में हमारे साथ है ना, कि वो बुराई में हमारे साथ है। हम्म। हाँ जी, परीक्षा जी, आपसे सुनते हैं, आप क्या कह रहे मुझे तो मन की स्थिति लगती है कि जब लगता है कि हर काम इतने हल्के होके कर रहे हैं हैं। कि जैसे हम कर ही नहीं रहे, हम्म कोई हमसे करवा रहा है। हम्म कोई मन की स्थिति है वो भी अपनी, हम्म कि काम करते वक्त हर वक्त जैसे अगर मन में याद है हम्म और याद से ये लग रहा है कि हाँ, जैसे अब खाना बनाते वक्त फॉर एग्जांपल हम्म कि बाबा का प्रसाद बन रहा है, हम्म या कोई भी कर्म करते वक्त जब मन में ये आता है कि हाँ, वो हमारे साथ है और हमारे अंदर जो शक्ति है, जो हर वक्त जैसे कोई काम करने के लिए शक्ति आती है, मन में संकल्प आता है कि ये तो हो ही जाएगा, जैसे किसी के लिए अपने आप ही प्यार आता है, हम्म अपने आप ही मन शांत हो जाता है, अपने आप ही हमें लगता है ये तो हमने सोचा नहीं था, ये हो कैसे गया हमसे। हम्म और फिर बाद में लगता है कि अच्छा, हमारे अंदर इतना भी है। तो लगता है कि हर वक्त बाबा साथ हैं, हम्म जो हमें वो शक्ति जो आ रही है हमारे अंदर, वो वहीं से आ रही है, क्योंकि हमारे सोल की ये पावर्स हैं सारी की सारी, हमें पता तो है नहीं। हम्म तो जब रियलाइजेशन होती है तो लगता है कि वो साथ है। हम्म। बहुत सुंदर, सबने बहुत सुंदर सागर मंथन किया। बहुत खुशी हुई देखकर कि सबने अपनी अपनी बुद्धि की फिरकी घुमाई है और बहुत अच्छी घुमाई है।
बहुत सुंदर घुमाई है। ऐसे ही मनन चिंतन किया करो। अब बाबा क्या समझाता है, देखो बहुत सुंदर बाबा ने क्या आंसर दिया। अब एक देखना। चीज और मन में आई कि हम्म, कहते हैं ना, संकल्प, हमारे मन में जो संकल्प चलेंगे हम्म, उसी से सिद्धि है। जो हम सोचेंगे वही करेंगे ना, जैसा थॉट लेके आएंगे वही करेंगे। तो सारा चीज जो है अपने मन की स्थिति पर ही डिपेंड करता है ना। हम्म। क्रोध अब में बाबा, है कि कैसे है। हाँ, ठीक तो है। हरकत अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, हाँ दोनों आएंगे। हाँ। हम्म, फिर क्या करेगी? ठीक है। अभी ये बाबा थोड़ी क्या अच्छा बोल-। ही आएंगे, बुरे भी तो आएंगे, नेगेटिव भी तो आएंगे, पॉजिटिव भी तो आएंगे। बिल्कुल। भाई इसने इस तो जब नहीं नेगेटिव आएंगे तो इस चीज पे हमारे तो ऊपर है उसको चेंज करने का। इस हम्म, चीज है। पे तो ऑप्शन तो बहुत। हमारे पास है। हम्म, है ना, फिर बंदा करता तो नहीं है ना उस टाइम, बाद में रियलाइज करते हैं ना, जब वक्त निकल जाता है। हम्म। तो इंसान तो अभी वो है तक जो हम वक्त ऐसा करते हुए आ रहे थे, और बाबा रोज अपनी मुरली में यही कहते हैं कि यही चेंज करना है हमें। हम्म। अब सुनते हैं, देखो बाबा ने कहती कितनी है ना, सुंदर बात समझाई। कही है ना, तूने एक पलड़े में कभी बाबा को बिठाया है? हम्म, हैं? वो पलड़ा तो भारी है ही है बाबा का। एक भजन भी है, हम्म। कृष्ण भगवान, गोपियों ने अपना सारा गहना डाल दिया था पलड़े में। तो कृष्ण भगवान जब मतलब उसका सारा गहना खत्म हो गया था, तो शाम का पलड़ा फिर भी नहीं झुकिया, क्योंकि उसके उनके गहने को आगे शाम तो वो थे, शाम तो भगवान ही थे ना। तो फिर क्या किया, तुलसी का एक पत्ता मंगवाया, उस पत्ते पे शाम लिखवाया, हम्म। वो पत्ता पलड़े में पाया तो पलड़ा बराबर हुआ, गहने के बराबर। इसका अर्थ तो समझो, इस स्टोरी का अर्थ समझो। वास्तव में बाबा कहता है कि कृष्ण की बात नहीं, बाबा कहता है ये बात है बाबा की, परम पिता परमात्मा शिव की। बाबा शिव की कहता है करो, कि चाहे शिव को बाबा करो चाहे बाबा को करो, नहीं, फर्क। बात तो एक ही है ना। आपने बोला ना पलड़ा, पलड़ा पलड़े में बिठाया बाबा को, सच। अब तो इसकी शिव का पलड़ा तो बाकी है ही है। अब वो इसकी तो है ही है, हम तो रियलिटी वो नहीं कर सुनते हैं सकते। ना। अब इसकी रियलिटी सुनते हैं। एक पलड़े में क्या किया, सारे दुनिया भर के आभूषण रख दिए, माना एक तरफ संसार रख दिया, संसार के आकर्षण रख दिए, और एक तरफ तुलसी का पत्ता माना पवित्रता। बाबा कहते हैं जहां पवित्रता है वहां बाप है। जहां पवित्रता है, बाबा ऐसा सहयोगी नहीं बन जाएगा कि हम कुछ भी करें, हम सोचे बाप तो सहयोगी है ना। नहीं, बाबा कहता है अगर आपके श्वास, संकल्प, सब कुछ बाबा कहता है पवित्र है, निस्वार्थ है, बाबा कहता है कोई स्वार्थ नहीं है, बाप वहां साथ में। और कर्म करते कैसे पता चलेगा कि बाबा हमारे साथ कर्म में भी सहयोगी है? कैसे पता चलेगा? देखो, बाबा जो है ना, व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति तो है नहीं, बाबा माना एनर्जी। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे जब कर्म करते हुए आप अपने अंदर उमंग, उत्साह, खुशी, बाबा कहता है जब ये देखते हो तो सोचो ये बाप की मदद है। हाथ तो तुम्हारे ही काम करेंगे क्योंकि उसके पास हाथ नहीं है, लेकिन ये ताकत है उसकी, वो तुम्हें थकने नहीं देगा क्योंकि इतनी उमंग है अंदर, इतनी उत्साह है अंदर, क्योंकि काम किसका हो रहा है? राम का। राम काज करी बेको आतुर। तो बाबा कहता है ये है बाप का कर्म में सहयोग करना। अगर कर्म करते मेरे मन में खुशी है, संतुष्टता है, उमंग है, उत्साह है, भावना श्रेष्ठ है, निस्वार्थ है प्रेम, तो बाबा कहता है ये बाप की ताकत है, ये है बाप का सहयोग। हाथ तुम्हारे, लेकिन बाबा कहता है ताकत मेरी। और वही काम करते हैं दुखी होकर, परेशान होकर। बाबा कहता है मैं वहां सहयोगी नहीं हूं फिर, क्योंकि पवित्रता नहीं है ना, तुलसी का पत्ता तो है ही नहीं। तो बाबा कहता है मैं फिर वहां हूंगा ही नहीं जहां बाबा। यही यही मीन्स था ना मेरा भी। पहले हम दुखी होकर वैसे काम करते थे, हम्म, अब हम बाबा की याद में या निस्वार्थी काम करते हैं, तो निश्चित, हमें महसूस भी नहीं होता, काम हो जाता है, पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। ऐसा है वो कि बाबा कहता है बच्चे जब आपको अंदर से महसूस हो ना कि ये काम मैंने खुश रहते किया, तो सोचो आधा पार्टनर बाप भी था। इसलिए बाबा कहता है क्रेडिट के भूखे नहीं रहो कि मैंने किया। नहीं, बाबा कहता है करवाने वाला मैं बैठा हूं, करन करावन हार मैं, तू तो निमित्त है सिर्फ। और बाबा कहता है तेरे को अगर वाह वाह लेनी है तो बाप से ले, बाकियों से नहीं लेना। बाकियों के पास है नहीं, 4 दिन खिला दोगे वाह वाह, 5वें दिन नहीं खिलाओगे कहेंगे बेकार है ये तो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये है
बाप का कर्म में सहयोगी बनना। तो वो तुलसी का पत्ता हमेशा याद रखना। अगर बाबा कहता है यहाँ पवित्रता है, कर्म की, संकल्प की, मनसा की, वाचा की, तो बाबा कहता है बाप तुम्हारे साथ। अदरवाइज बाबा कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, फिर तुम कितना भी दान पुण्य करो, कितनी सेवाएं करो, किसी को कितनी भी रोटियां बना के खिलाओ, बाबा कहता है मैं साथ नहीं। और बाबा कहता है ये कर्म तुम्हारे विकर्म है, पानी में जाएंगे सब, कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर पवित्रता है, पवित्रता मैं भी आत्मा और जिनको मैं सहयोग दे रही हूँ ये भी आत्मा, ये है पवित्रता। बाबा कहता है तुमको अब जो भी देना है सब आत्माओं को देना है, शरीरों को नहीं देना, नहीं तो वो विनाशी है सब। एक श्वास छूटेगी, बाबा कहता है खेल खत्म। फिर किसको दिया? बाबा कहता है ये तो सब व्यर्थ गया ना। इसलिए बाबा कहता है अपने को आत्मा जान, दूसरों को आत्मा जान। बाबा कहता है अब बाप बीच में आएगा। ये है तुलसी दल, ये है पवित्रता। बाकी वो कहानियां बनाई, लेकिन अर्थ उसका वास्तव में ये है। तो बाबा फिर आगे सारा बेस प्योरिटी पे है ना, प्योरिटी पे। सारा बेस प्योरिटी पे है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं हूं वहां जहां पर आप प्योर खड़े, आपके मन में किसी के लिए कोई घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, वहां बाबा कहता है मैं खड़ा हूं साथ। लेकिन बाबा कहता है किसी के प्रति मन में ईर्ष्या भी है और फिर वैसे खुश होके काम भी कर रहे हैं क्योंकि बाबा ने बोला है। अब बीज तो ईर्ष्या का है। बाबा कहता है वहां नंबर नहीं मिलेंगे तुम, भले ही तुम बाप को कितना भी सहयोगी बना लो वहां, हाँ मन में कितना भी संकल्प करो बाबा आओ ये काम कराओ, बाबा कहता है मैं कभी नहीं आऊंगा। इसलिए करते करते भी हम कुड़ते हैं, गिनते रहते हैं कितने महीने से, कितने दिन से, कितने साल से। बाबा कहते हैं बच्चे वहां ईर्ष्या नहीं, वहां प्रेम का बीज हो। तब बाबा कहता है जहां पवित्रता है वहां बाप है, नहीं तो नहीं है। बाबा कहता है फिर जितने सालों से जो भी कुछ किया, बाबा कहता है मैं तो साथ नहीं खड़ा। ये सब बाबा कहता है तुम्हारे विकर्म है, ये सब बाबा कहता है विकारों में खड़े होके किया है तुम, किच्चड़ पट्टी है सब। तो इसलिए बाबा हमको समझाता है बच्चे ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है ना। बाबा कहता है जैसे तुम हो ना एक्टर, बाबा कहता है मैं भी एक्टर हूं, तो मेरा भी संगम पर छोटा सा रोल है। और बाबा कहता है सबसे बड़ा रोल मेरा ही है। सब आत्माओं को बाबा कहता है पावन बना के मुझे घर ले जाना है। कितना बड़ा काम है उसका, कर सकता है कोई? कोई नहीं कर सकता। कोई माई का लाल नहीं है जो ये काम कर सके, और उसकी कोई माई नहीं है जो ये काम कर रहा है, उसकी कोई माई नहीं है, वो स्वयं सबका माता पिता। तो बाबा कहता है कि बच्चे ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। अंत में बाबा कहता है ज्यादातर से जो लोग शरीर छोड़ते हैं ना, उनको क्या याद आता है अंत में? अपने पाप कर्म याद आते हैं। अंत में वो ऐसा फील करते हैं जैसे वो जुआरी होता है ना, हार के जाता है, तो उनको लगता है जीवन में हम कुछ भी नहीं कमा पाए, सब यहीं छूट गया। कमाया हुआ पैसा, बनाए हुए रिश्ते, घर महल माड़ी सब छूट गया। तो पाप कर्म आत्मा को रुलाते हैं। इसलिए कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है ना तो यूरिन पास हो जाता है। तो हम सोचते हैं डर के मारे इसने क्या किया, यूरिन पास कर दिया। तो मृत्यु का भय तो है ही है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे पिछाड़ी में आपकी स्थिति कैसी हो। बाबा कहता है आपको अपने पुण्य कर्म भी याद ना आए, नहीं तो वो भी अहंकार बन जाएगा कि देखो मैंने इतने साल ज्ञान सुना। बाबा कहता है बच्चे साक्षी बनना, साक्षी बनना। तो बाबा कहता है फिर हल्के होके जाओ। स्लोगन आज स्लोगन था ना कि अचल अथक और अडोल स्थिति होगी तभी तुम अंतिम पेपर को मतलब साक्षी बन के वो कर सकोगे, बिल्कुल देख सकोगे। विनाश के सीन को देख सकोगे। हाँ, विनाश के सीन को देख सकोगे। फिर बाबा आज का वरदान देते हैं, गाइड बन सबको घर का रास्ता बताओ। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको घर का ठिकाना मिल गया ना अभी कि अब घर जाना है। तो बाबा कहता है जो बिछड़े हैं उनको भी बताओ। ये नहीं सोचो वो सुनते ही नहीं है, वो तो फलाने जगह जाते हैं, फलाने मंदिर जानते हैं, उसको मानते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वो तो अबोध हैं, बच्चे हैं, उनको समझ नहीं। तो बाबा कहता है तुम युक्ति तो रचो। अब सिर्फ यही सोचे कि कोई सुनता तो है नहीं,
बाबा कहता है नहीं। हाँ, मंदिर के बाहर लोगों ने लिखा हुआ है, एक लोटा जल सब दुखों का हल। आज फिर उस मंदिर पे नजर पड़ी। बाबा कहता है बच्चे वास्तव में ये किसकी बात है? एक लोटा जल। बाबा कहता है ये ज्ञान का एक लोटा जल रोज लो। बाबा कहता है इससे तुम्हारे सब दुखों का हल हो जाएगा। लो तो सही। लेकिन वो मंदिरों में तो बेचारों ने वो जल दिखा दिया कि मटके टैंकियां भरी हुई हैं, आओ एक लोटा जल इस पे चढ़ा दो ताकि ये खुश होए, प्रसन्न होए, तो तुमको दुकानें, मकान सब कुछ मिले। बाबा कहते हैं भक्ति तो वो यही जानते हैं बस बेचारे, कि भगवान को कैसे प्रसन्न करे ताकि मेरे जीवन में सुख आए। बाबा कहता है यहाँ दुख धाम में क्या सुख मिलेगा? तो कितने हैं दुनिया में जिनके पास अच्छे मकान है, दुकानें हैं। बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में बोला ना, बाबा कहता है भले ही कोई करोड़पति है, बाबा से मिलने आया ब्रह्मा बाबा से, तो बाबा ने कहा कि भले ये करोड़पति है लेकिन देखो हाथ पैर ही नहीं है, तो काहे का सुख? काहे का सुख? कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई रिश्तों से दुखी है। तो बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया जहां बैठे हो ये है ही दुख धाम। आंखें बंद कर लो। दुनिया पूछती है हाल चाल कैसे हैं, कहते हैं जी सब बढ़िया। बाबा कहता है बढ़िया तो यहाँ कोई है ही नहीं, नहीं तो मुझे क्यों बुलाते? है कोई बढ़िया? हाँ, बाबा कहता है कभी अपनी अंतरात्मा खोल के बैठो और पूछो उससे क्या बढ़िया हुआ तेरे साथ। तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ बढ़िया कुछ नहीं है, इसीलिए तो मुझे आना पड़ा। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अभी तुमको काम वासना की चोट नहीं खानी। काम वासना माना इच्छाएं, ये आत्मा को रुलाती, अनंत इच्छाएं। बाबा कहते हैं बस पाना था सो पा लिया। अब बाबा कहता है ये स्लोगन पक्का कर कि मुझे जो चाहिए था इस जीवन में वो मुझे मिल गया। भगवान से ऊपर कुछ है? भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है। आज सुबह भी हमने एक स्टोरी शेयर की मुरली में, दिखाया है एक नगर का राजा है, अपने बच्चे हैं उसके पास लेकिन कैपेबल नहीं है। तो अपने गुरु से पूछा कि बताओ ऐसा क्या करें कि मेरे बाद ये गद्दी पे कोई कैपेबल राजा बने। तो गुरु ने कहा कि ठीक है नगर में आप घोषणा करा दो। तो घोषणा क्या करी? कहा कि 12 बजे तक राजा के कक्ष में जो पहुंचेगा उसको हम नगर का राजा बनाए। तो जितनी भी नगर के लोग थे सबको आमंत्रण मिला महलों में आने का। अब पहली बार उन्होंने महल देखे, इतने बड़े बड़े महल। हाँ, कहीं पर देखा कि सुंदर सुंदर पोशाकें हैं, कहीं खाने के सुंदर सुंदर वैभव हैं, कहीं घोड़े हैं, कहीं क्या है। तो महल की जो उन्होंने चकाचौंध देखी ना, वहीं फंस गए। और सबके मन में आया दो चार गहने दबा लें। कौन देख रहा है यहाँ पर? वहां थोड़ी सीसीटी कैमरे लगे होते हैं। अब वो बेचारों ने महल भी जीवन में पहली बार देखा। तो जितने भी नगर के लोग महल में आए थे, घड़ी देखी, अभी 10 बजे, अभी 2 घंटे बाकी है। फिर घुस गए महलों। महलों की खूबसूरती देखी, बाग बगीचे देखे, खलिहान देखे और बस मोहित हो गए। एक था सिर्फ, क्योंकि एक की गुंजाइश है। बाबा कहता है ना कोटों में कोई तो कोई में भी कोई एक था जिसके पास बुद्धि थी। उसने कहा कि मैं तो जाता हूँ राजा के ही कमरे में, जब राजा मुझे गद्दी सौंप देगा तो ये सब तो मेरा ही हो जाएगा। क्या इनकी तरह मैं थोड़ा थोड़ा उठा के इधर उधर छुपा के घूमता फिर। तो सीधा अपना राजा के कक्ष में गया, बाकी कोई नहीं जा सका। राजा के कक्ष में गया, राजा ने बोला आप मेरे उत्तराधिकारी बनो। तो राजा ने फिर नगर में ढिंडोरा पीटा कि कल जितने भी यहाँ महलों में आए हैं सबके घरों की तलाशी होगी, जो जो जिसके घर से मिलेगा वो वापस मंगाया जाएगा। अब बाबा कहता है बच्चे तुम भी तो यहीं खड़े हो, ये दुनिया कोई राजमहलों से कम नहीं है इस समय। यहाँ बहुत आकर्षण है। हाँ, कहीं बाजारों में कपड़े सजे हुए हैं, दुकानों पे ज्वेलरी सजी पड़ी है, सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं, सुंदर सुंदर सीनरियां हैं। बाबा कहता है सब फंसे पड़े हैं। बाप कह रहा है मेरे पास आ जाओ, तुमको मैं अधिकारी बना देने वाला हूं। लेकिन बाबा कहता है जिसकी बुद्धि तीखी होगी ना, वो सोचेगा जब अधिकारी बनना ही है तो क्या ये छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करनी। लेकिन जिसको निश्चय होगा, बाबा कहता है वो समय पर मेरे पास पहुंचेंगे
बाकी बाबा कहता है इन महलों में ही घूमे। लेकिन बाबा कहता है फिर भी देखो, मृत्यु भी तलाशेगी तुम्हारे पास कि तुमने क्या क्या दबाया, सब छुड़वाएगी। एक एक चीज बाबा कहता है जो अलमारियों में, कोने कचूनों में बाबा कहता है आपने दबाई है ना, मृत्यु सब तलाशी करेगी। और बाबा कहता है तुमको निर्वस्त्र लेके चलेगी। ये बाबा कहता है तुम्हारा हाश्यर होगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे बुद्धि बाप दे रहा है, नहीं है तुम्हारे पास। बाबा कहता है मैं मानता हूं क्योंकि बेसमझ बन पड़े, माया ने तुमको बेसमझ बनाया। लेकिन बाबा कहता है मैं तो तुमको समझदार बनाने आया हूं ना। तो बाबा कहता है ये एक लोटा जल सब दुखों का हल। लेकिन बाबा कहता है बच्चों के पास फुर्सत नहीं, महलों में ही बिजी है। कोई घर बना रहा है, कोई पेंट करा रहा है, कोई बच्चे देख रहा है, कोई शादियां करा रहा है, कोई पैसा कमा रहा है, कोई दुनियादारी निभा रहा है। क्योंकि माया अनेक बंधनों में फंसी है, नो डाउट फंसी है। बाबा कहता है बच्चे अब ये बंधन काटने हैं तुम्हें, इनको बढ़ाना नहीं है। तो बाबा कहता है बंधन तब कटते हैं जब पहले मोह के धागे तो काटो, रोटियां तो बनानी पड़ेंगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मुंह की रस्सियां खोल दो, आत्मा समझ के करो, आत्माओं के लिए करो, बंधन मुक्त लाइट बन के करो बाबा। तब बाबा कहता है मेरे कमरे तक पहुंचोगे, ऐसे नहीं पहुंच सकते। बंधन वाली आत्मा उसके कमरे तक कभी नहीं पहुंचेगी, जो निर्बंधन होगी वो आत्मा उसके कमरे तक पहुंचेगी। तो बाबा कहते हैं निर्बंधन बनने की युक्तियां तुमको रोज देता हूं। तो इस समय बाबा कहता है कि बच्चे स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझो। बाबा कहता है अब इस दुनिया में मेहमान हो। मेहमान कैसा होता है? बाबा कहते हैं बच्चे मेहमान वही महान है जो इसको अपना घर समझ के नहीं रहता। तुम मेहमान हो, बाबा कहते हैं। धोखा मत दो खुद को, वक्त आएगा बाबा कहता है यही लोग तुमको यहाँ से उठा के बाहर करेंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने को मेहमान समझो, यही आपकी महानता है। ये बंधन मत बांधो, मेरा मेरा। बाबा कहता है ये मेरा तुमको बाप का नहीं बनने दे। फिर तो बाबा कहता है तो तुम्हारे पुराने संस्कारों संकल्पों का भी, बाबा कहता है अभी पुराने संस्कारों और संकल्पों का भी बाबा कहता है जो बंधन है इसको कट करो। सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न बनो। अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न बनो। बाबा हमको समझा रहा है इस समय सर्व खजाने आपके पास हो। समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, श्वासों का खजाना, दुआओं का खजाना। बाबा कहता है शुभ भावना, शुभ कामनाओं का खजाना। हर खजाने से बाबा कहता है आपको संपन्न बनना है। और संपन्न हमको बनाएगा कौन? जिनको हम बंधन मानते हैं ना, यही आत्माएं हमको दुआएं देंगी और हमको आगे का रास्ता देंगी। दुनिया में भी तो यही कहते हैं, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे जिन आत्माओं के साथ आपका बंधन है, इन्हीं से आपको दुआएं कमानी है। क्योंकि रोज रोज हम इन्हीं के संपर्क में आने वाले हैं। दूसरों के हम कितना संपर्क में आते हैं, कभी कोई 6 महीने में मिलता है, कभी कोई साल में मिलता है। लेकिन जो हमारे साथ 24 घंटे हैं, बाबा कहता है इन्हीं से दुआएं कमानी है आपको। यही बाबा कहता है पहली प्रत्यक्षता हो। तो बाबा कहता है संपन्न बनना पड़ेगा। तो संपन्न कौन बनेंगे? बाबा कहता है जो निर्बंधन बनेंगे, जो अपने आप को मेहमान समझेंगे। तो अपने को मेहमान भी समझे और बाबा कहता है महान भी बन जाओ। क्योंकि दुनिया तो बाबा कहता है तैयारी 2 मिनट में करती है। जैसे ही श्वास छूटी, देखो कैसे फटाफट मेहमान को छोड़ आते हैं। बिठाता है कोई, एक कप चाय भी नहीं पूछता। तो बाबा कहता है सारा खेल आत्मा खेलती है। आत्मा शरीर से निकली तो कोई इसको देखना भी नहीं चाहता, डरते हैं लोग शरीर देखते हुए। तो बाबा कहते हैं बच्चे था कौन इसके अंदर जो चला गया? रथी चला गया ना, तो फिर अर्थी बन गई। अभी
तो आत्मा ही तो खेल खेल रही है सारा। और आत्मा देखो जब शरीर से जाती है तो उसका तो शरीर से भी कोई मोह नहीं है कोई मोह उसका शरीर से? नहीं, कोई मोह नहीं है उसका। निकली तो न्यारी, किसी को नहीं जानती वो। एक बार एक बहुत सुंदर हमने भागवत में प्रसंग सुना, बहुत टचिंग था। एक राजा है, राजा की कोई संतान नहीं है। राजा बड़ा दुखी है कि इतनी बड़ी मेरी नगरी, इतना बड़ा मेरा राजपाट और मेरे पास कोई संतान का सुख नहीं है। तो बड़ा दुखी हुआ, पहुंचा जंगल में, रोता उदास एक फकीर दिखा। फकीर के चरणों में जाकर बैठा। फकीर ने बोला, राजन क्या दुख है? बोला, मेरे पास कोई संतान नहीं। फकीर ने उसका हाथ देखा, बोला, ये तो बहुत दुखद है, आपके हाथों में ये लकीर ही नहीं है संतान सुख की। तो बोला, मैं तो फिर मरना ही चाहता, अगर मेरे पास संतान का सुख नहीं है मैं जी के क्या करूंगा? तो राजा ने बोला, नहीं ऐसा तो नहीं करो, कम से कम इतने महान राजा हो और छोटी सी बात के लिए आप अपने आप को खत्म करने वाले। तो बोला, फिर आप कोई इसका मेरे को उपाय दो, क्या करना चाहिए? तो राजा ने बोला कि ठीक है, मैं युक्ति रचता हूँ। फकीर कहता है, मैं युक्ति रचता हूँ, लेकिन फिर भी तुमको कहता हूँ कि ये संतान का सुख लंबा नहीं चलेगा। संतान हो तो जाएगी लेकिन शीघ्र ही छूट भी जाएगी। तो राजा इतना खुश हुआ, कहते चलो मिल तो जाएगी ना, बाकी मैं देख लूंगा, इतने प्यार से नाजों से उसको पालूंगा, देखता हूँ उसको होगा क्या, कुछ नहीं होने दूंगा उसको। तो फकीर ने एक फल दिया, बोला कि रानी को खिला दे। तो रानी को जब फल खिलाया तो अगले साल पता चला कि राजा के घर में पुत्र हुआ। बढ़ते बढ़ते पुत्र की आयु 9 वर्ष की हो गई। अब बच्चों के साथ खेल रहा है भाई, खेलते 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 अचानक गिरा और खत्म। बच्चे दौड़ते दौड़ते महल में आए, राजा के कानों में खबर पहुंची, राजकुमार चल बसा, अपना सिंहासन छोड़ के भागा। रानी को भी पता चला, वो भी पीछे पीछे दौड़ी, क्या हुआ मेरे पुत्र को, क्या हुआ? तो उठा के उसकी जो लाश है, दोनों रो रहे हैं, सारा नगर इकट्ठा है, कोई अंतिम संस्कार के लिए हिम्मत नहीं कर रहा क्योंकि राजा छोड़ ही नहीं रहा। तो फकीर की घोषणा सच्ची हुई, फकीर वहां से गुजरे। तो राजा ने बोला, देखो आपने ये सुख मुझे दिया था, मुझे ये फिर से मेरा पुत्र वापस चाहिए, नहीं तो हम दोनों इसके वियोग में मरेंगे। राजा ने बोला, देखो मैंने आपको पहले ही कहा था ये अल्पकाल के लिए आपके पास आएगा, उसके बाद नहीं रुक सकता है। राजा ने फिर से उसको बोला कि कुछ तो उपाय करो। उसने बोला, मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ कि इसके शरीर में इसकी आत्मा को एक बार फिर से बुला देता हूँ, आप इसे एक बार मुलाकात कर लो, मिल लो, जिसको आपने अपना बच्चा माना, तो तुमको एक तसल्ली रहेगी कि चलो अंत में हमने अपने बच्चे से बात करी। तो खुश हो गए कि चलो इसकी आत्मा फिर से तो शरीर में आएगी। तो ये शास्त्रों के प्रसंग है ना, हमने सुने भी हैं, सुनाए भी हैं, तो दिखाया है उस बच्चे की आत्मा फिर से उस शरीर के अंदर आई। माँ ने उसको गले से लगाया, बोला, मेरा पुत्र तू कहाँ चला गया, मेरे बच्चे तू कहाँ चला गया? तो वो आत्मा उसको देखकर हंसती है, जोर जोर से, दोनों को देखकर हंसती है। तो बड़े हैरान होते हैं कि ये क्या है, ये कौन है, ये इतने अजीब तरीके से हंस रहा है, हम रो रहे हैं, दर्द में है, पीड़ा में है, और ये हंस रहा है। मैं, तू वापस आ जा, तू कहाँ चला गया हमको छोड़? तो बोला, कौन सा पुत्र, तुम किस जन्म के मेरे माता पिता हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे अनेक जन्म हुए, अनेक माँ बाप मुझे मिले, तुम मेरे कौन से जन्म के माता पिता हो? और इतनी सी जब उस बच्चे से बात सुनी तो राजा के अंदर वैराग आ गया, वैराग आ गया उसको कि ये आत्मा मुझसे बात कर रही है कि मैं तुम्हारा कौन सा पुत्र हूँ, तुम कौन से जन्म के मेरे पिता हो। तो आत्मा जब इतनी बात करके दोबारा से अपना शरीर छोड़ा, राजा ने उस शरीर का अंतिम संस्कार किया और वैराग्य का फूल उसके मन में खिला। तो बाबा भी हमें यही समझाता है। बाबा कहता है, बच्चे हर आत्मा अपना पाठ खेल रही है, ये मेरा समझना, बाबा कहता है, ये दर्द का कारण है, यही बाबा कहता है जड़ है तुम्हारे दुखों। इसलिए बाबा कहता है,
ज्ञान का, वैराग का फूल तब खिलेगा जब बाबा कहता है जब चोट पड़ेगी। बिना चोट के आंख नहीं खुलती आत्मा, बिना दर्द के, बिना पीड़ा के आत्मा का जन्म नहीं हो सकता। तो यहाँ बाबा भी हमको समझाता है कि बच्चे अब बस ये अंतिम जन्म समझो। तो जिन्होंने समझा है, जिन्होंने निश्चय पक्का किया है, बाबा कहते हैं जीत उनकी हुई है। अर्जुन वो जो गांडीव उठाए, अर्जुन वो नहीं जो 18 अध्याय सुनकर फिर घर चला जाए। कोई फायदा नहीं 18 अध्याय सुन। तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे अभी अचल अडोल बनकर सर्व खजानों से संपन्न बनो। वो आया है सर्व खजाने लुटाने। बाबा कहता है अब आपकी बुद्धि पर मदार है, आप क्या लेते हो, कितना लेते हो, कितना अपने जीवन में बाबा कहता है धारण करते हो, क्योंकि धारणा से ही धर्म बनेगा। धारणा ही धर्म का आधार है। सिर्फ सुनने से धर्म नहीं बन जाएगा। गीता सुनने सुनाने वाले बाबा कहता है बहुत है दुनिया में। अब बाबा कहता है जो तुम्हारा सच्चा धर्म है, इसको बाबा कहता है धारण करना पड़ेगा। ओम शांति।